पूरे महात्मा थे, जंगल में निवास करते। गांव के लोग कुछ कुछ उनके पास आते जाते रहे, तो लोगों ने कहा कि हम तो साधु रहेंगे, गृहस्थी में नहीं रहेंगे। कहले देख लो, तुम्हारा अगर वहां गुजारा होता है तो उसमें रह जाओ, और नहीं गुजारा होता भजन करना है। अगर वहां बाधा पड़े तो तुम अलग हो जाओ। वो समझाते रहे, तो समय आ जाएगा तब अलग हो जाना, अभी क्या करो। तो कुछ दिन के बाद जब साधन भजन करते 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 और उनको होने लगा, तो साधन भजन में बाधा पड़ने लगी। तो उन्होंने कहा महाराज जी बाधा पड़ती है? कहले ठीक। कह रहे बाल बच्चे सब बड़े हो गए, अपना अपना करते, हमको तो कुछ करना धरना नहीं है, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। कहले तो ठीक है, जब आपने जिम्मेदारी खत्म कर दिया अच्छी बात है। तो घर में जाना बंद कर दिया। तो महात्मा जी बोले कि देखो भाई ऐसा है, वहां तो तुम शरीर से मेहनत करते थे और अपना कमाया मेहनत से और अपना पालन पोषण किया, तो यहाँ बैठ के तो तुमको मिलेगा नहीं, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी और मेहनत करोगे तभी ठीक रहेगा, बगैर मेहनत के नहीं। उनका जो आपका आदेश हो करेंगे। पहले एक काम करो कि भिक्षा मांगने जाओ, झोली है अपना अपना मांग के ले आओ, गांव में जाओ और झोली लेकर के वहां खड़े हो जाओ। तो अपना कभी उस गांव में, कभी उस गांव में, कभी उस गांव में, तो गांव वालों से एक एक रोटी। पहले भाई हमको एक ही रोटी चाहिए, एक एक रोटी। उनको 7 घरों में गए, 7 रोटी मिल गई। 7 रोटी का मतलब है कि 1 हफ्ता रोटी लेकर के आए और अपना टांग दिया। एक रोटी निकाली, पानी में भिगो के खा ली और भजन कर रहे। ये जिब्या का स्वाद बात कुछ नहीं, उसके साथ नमक भी नहीं। भजन करने लगे। महात्मा जी ने पूछा कि भाई तुम्हारा भजन ठीक हो, कहा करो? कि इंद्रिया कहे कोई जोर नहीं करती, इंद्रिया कोई मन कहे मन नहीं बात। अब बिल्कुल एकदम से लगा हुआ, आपकी कृपा और दया हो रही है, और दया कृपा से होगा, वैसे नहीं हो सकता। कह लगे ठीक है। तो उनमें से कुछ साधु एक गांव में चले गए, नए गांव में। तो झोली लेकर के खड़े हुए, तो एक आदमी जब दरवाजे को खड़े हुए कि यहाँ कैसा खड़ा, कहने लगे भिक्षा लेने आ, मारा उसको कष्ट। तो साधु बहुत ऊंचे दर्जे का था, मारा कुछ नहीं बोला। 2-4 चमाटे मारे और कहा कि अगर तुम इधर से तुम अगर दिखाई दिए तो तुमको एकदम मारूंगा कि तुम्हारे मतलब है कि हड्डी टूट जाएगी। तो कुछ नहीं, मार खाया, उसको वहां से निकाल दिया, चला। कुछ बोला नहीं, उसने किसी से नहीं कहा कि मुझे उस घर वाले ने मारा है। दूसरे घर में क्या, उसको भिक्षा मान लो 2 जगह नहीं दिया तो चला जाएगा, 7 जगह जाएगा, 10 जगह चला जाएगा। तो लोगों ने दे दिया, अपना लेके चला। उसने किसी गुरु जी से भी नहीं कहा और किसी प्रेमी से भी नहीं कहा, चुपचाप। तब तक 1 दिन के बाद एक और साधु पहुंचा उसी आश्रम का। वो वहां खड़ा हो गया, तो उधर से डंडा लेके आ रहा था, तो जानवर को मार करके चला रहा था गुस्से में। तब तक एक को देखा, झोली लेकर के मारा उसकी कमर में। तो कहने लगे अगर तुम दिखाई दिए तो तुम्हारे ऐसों की शक्ल नहीं देखना चाहता। यहाँ दरवाजे पे आकर के खड़े हो गए और बस मतलब ये बहुत बुरा भला गाली कर, तो भी मतलब ये है जब चला।
दर्द तो उसको हुआ। अब 3-4 साथियों को मारा। उन्होंने एक दूसरे से किसी ने नहीं कहा कि हमको उसने मारा, उससे कह दे, गुरु जी से कह दे कुछ। तब तक एक महात्मा उधर से पहाड़ से आ रहे थे, ऊपर से नीचे उतर करके ये रास्ते में मिल गया। रास्ते में मिला तो उनकी तरफ देखा गया, अरे कहने लगे क्या नीचे को मुंह करके क्या जा रहा है, कल तो तुझे सजा मिलने वाली है, सजा कल तुझे मिलेगी, तब तुझको पता चल जाएगा। बस कुछ नहीं बोला, वो तो उनकी बात सुन के गुस्सा हो गया और चला गया। मतलब वो तो बात पर चले गए कहकर। अब वो गया एक जंगल में जहाँ कोई नहीं था, वहां कुछ लकड़ी खरीदने गया होगा, वहां गया तो ऊपर से नीचे खड़ा था, अपने आप डाल टूटी और धड़ाक से गिरी और मैं ये पैर पर गया, ये पैर टूट गया। अब वहां जंगल में चिल्ला रहा। उधर से वो साधु आ रहे थे, वही जो भीख मांगते थे, तो भाई कोई चिल्ला रहा बड़े जोर के साथ। तो देखा कि इसका पेट टूट के खून बह रहा, तो उसमें से साधु कुछ जड़ी बूटी जानते थे, तो देखा ये, पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो ये तो फौरन दौड़ के जब खून निकल रहा था, चिल्ला रहा था, तो गए वो जड़ी ले आए, वहीं पास ही मिल गई और उन्होंने निचोड़ करके उस पर डाली तो खून बंद हो गया और अपना अचला फाड़ करके और फिर उसको बांधा उसको। तो दूसरा साधु था जो बांध रहे थे, तो बोला तो कुछ नहीं, पहचान लिया कि यही है जिसने डंडा मारा थे, उसको बांधा बूढ़ा। और एक साधु ने अपना ये लंगोटी पहने रहा, अचला खोला और उसको बिछाया, तो उसको पहले तो उसमें लादा, ये भी पकड़ के उधर से 2 पकड़े तो इधर ले चले। उनका ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसा करो कि ये पेड़ है, इसकी डाल तोड़ लो और डाल तोड़ करके लकड़ी बना के उस पर धर के ले चलो। अब वो चिल्ला रहा, अब उसको से किया, पट्टी बांधी, बांध करके रखा, ऊपर लाद के ले गए। उसके वो चाहे पहचान तो लिया, उसके गांव कर ले गए और वहां उसको उतारा तो लोगों ने देखा, स्त्री भी उसकी आई तो चिल्लाने लगी, आया है। तो बैजी को बुलाया कि भाई बैजी अगर तुम तो बंद हो गया, अब पैर टूट गया, उसका क्या करेगा, बैठाने वाला मिले, जोड़ने वाला तो काम। अब उसको बहुत देर के बाद होश आया, तो कहता हमने बहुत गलती की, हमने बहुत पाप की, हमने बहुत गलती की, ये साधुओं को हमने मारा और साधुओं ने हमारी सेवा की और साधुओं ने हमने इनको मारा और इनको गाली दी, हमने बहुत पाप किए, उसी का हमको ये दंड मिला। वो महात्मा कह रहे थे कल सजा मिलने वाली है। अगर उनकी बात को ध्यान से सुन लेता, पूछ लेता, तो बचने का उपाय हो जाता। तो उनसे भी नाराज होकर के चला गया। यह है जीव का दुर्भाग्य। भजनानंदी कोई साधु हो, आप कुछ नहीं कर सकते उसकी सेवा, तो मारपीट और गाली गलौज क्यों करते? आखिर में ये देखो कि उन्होंने आपकी किसी से कोई बात नहीं की और जब घटना हुई तो वही काम आई, वही साधु जिनको मारा, गाली दी, वही उनके उसके काम पे उस मुसीबत। तो साधु सबका होता है, वो गाली उसके पल्ले तो बनी नहीं, तो साधु साहब उसकी गाली को कौन पकड़ेगा, कौन अपनी जेब में रखेगा? तो साधु अपना काम करता, उसको इससे उससे कोई मतलब नहीं है। साधु होना चाहिए, कहना चाहिए कि अपना जो काम है उसको अपना करना चाहिए। अपना देश तो धार्मिक है, ये तो देश है, यही इतना ही हिस्सा आपको धार्मिकता का मिला जो ऋषि मुनियों ने और ऊपर से मालिक ने इसको बद्ध है, इसको समझा। ज्यादा तक महात्मा गंगा के इधर उधर इस तरफ इधर
ज्यादा रहते हैं, किनारे किनारे जंगल में रहे, इधर रहे, आसपास पास में रहे, ज्यादा महात्माओं का आगमन नहीं हुआ। और बाकी कुछ इधर उधर हो गए जो गंगा जमुना से थोड़ा दूर है। ये धार्मिक देश, यहाँ सदा सद्भाव, प्यार, सेवा, दया ये पढ़ाई जाती है। दया भाव और जीवों को यही दया भाव है, दूसरी जगह नहीं है। दूसरी जगह तो अपने बच्चों को बच्चियों को भी नहीं समझते। कहते हैं भाई कानून से आपने पाल पोस कर पैदा किया, अपना कानून काम, नौकरी का मौका उपयोग नहीं तो निकाल देते। उन मुल्कों में ये सब कुछ नहीं है। आपके मुल्क में कि बच्चे को, बच्ची को, रिश्तेदार को, जान पहचान को कोई आ जाए शादी, तो अपना देश इसको लोगों ने बिगाड़ दिया। ये बहुत ही अच्छा देश था, बड़ी सद्भाव थी, दया थी, प्रेम था, सब लोग मिलजुल करके रहते थे। अभी हम लोगों के वक्त में सब लोग प्रेम से गांव में रहते, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अभी देखा गया था, अरे 50 साल के पहले तो पूरा देखा, ये पूरा देखने को गांव में। और किसी की तरफ भी आप मतलब ये चाहिए तो उसमें कम से कम 80%, 90% दिया हुआ। एक आध दो चार आदमी इधर उधर ऐसे ही निकल जाते, वो तो मतलब ये तो बड़ा अच्छा था। आप तो कुछ नहीं, अब तो रो रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, बीमार हो, बुखार चढ़ा हुआ, कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अब तो ये हो गया कि अगर इसके पास खड़े हो गए तो दूसरा कह देगा अरे तुमने इसको मारा, इसको तुमने लूट लिया, उसी को फंसा देंगे और फिर उसके ऊपर मुसीबत लोग कोई अभी घटना होती है, कोई वहां खड़ा नहीं होता। आगे पड़ा है वो मतलब ये सिर फट गया, ये फट गया, चलो अस्पताल पहुंचा दे। हम यही सड़क पर देखते तो कोई नहीं आता, क्योंकि उसको कह देंगे इसी ने मारा, कौन बवाल देगा। अब ये हो गए, भावना हो गई, ये अधिक तादाद में भावना हो गई तो लोग खड़े नहीं होते, चले जाते हैं, कोई बदला। तो असल में साधु थे, जब साधु थे और लोगों को अच्छी प्रेरणा देते, अच्छा रास्ता दिखाते और लोगों को ईमानदार और मेहनती सत्यवादी बनाते थे, तब लोग उस तरह पर वजन करते। अब तो ये बड़ा समझता है, बहुत ही ज्यादा। अब ये धीरे धीरे ये बीज है महात्माओं का, पढ़ते ये महात्माओं का डाला हुआ बीज है। पीछे महात्मा बीज डालते आ रहे हैं, तब ये मतलब काम आ जाएगा। बीज नहीं पड़ेगा, उनकी कृपा का दया का ऐसी अवस्था में जो डंडा मारे गाली देगा वो महात्माओं को, वो क्या शिल्पों को, क्या साधकों को पहचान सकेगा। वो तो ठोकर खाने पर अकल आई, और सबको अकल आती है ठोकर खाने उस समय पर। और वही साधु दयावान होते हैं, वही काम में आते, देखा जाएगा चले यहाँ पर। तो आप लोग सब, कोई भूखा प्यासा आ गया आपके दरवाजे पर, चल दिया भूखा है नहीं कह सकता, लेकिन आपको ये पता चल गया कि कहाँ से आया, बड़ी दूर से आया तो भूखा होगा, उसको 1-2 रोटी दे दो, क्या बात। और मान रहे तो बहुत ही अच्छा कि आपको भूख लगे तो उसको खिला दो, क्योंकि उससे कोई परिचय तो है नहीं, अपरिचित आदमी है तो हमने उसकी सेवा करती। ये सबसे बड़ा पुण्य है। कोई पूजा पाठ मत करो, कहीं किसी मंदिर में कहीं नहीं, ये काम करो। कोई भूखा प्यासा कोई हो और आ जाए तो उसको खिला दो, इसी पुण्य से तो महात्मा मिलेंगे। और ये पुण्य नहीं करोगे तो महात्मा मिलने वाले नहीं है, उनकी परख पहचान ही नहीं तुम कर सकोगे। इसी पुण्य से तुम्हें दया आ जाएगी और दया से तुम मतलब परखने लगोगे। ये रास्ता हम सबका इस गृहस्थाश्रम में चल रहा है। अब वो रूट बंद कर दिया, उसको जब बंद कर दिया तो ये दशा सकते हो। और सब घर में आफत है, जहाँ देखिए वहां आपसे। अब बताओ
पहुंचे हुए महात्मा किसको कहते हैं क्या मालूम। अब वो तो सब मालिक की आत्माओं को देखते हैं, इसलिए कुछ नहीं। तो दूसरा अगर कोई हो वो मार दे तो वो भी तो मार दे तो खून का चढ़ हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के अपने ग्रस्त छोटे से आश्रम में कल कौन सी विपदा आ जाए, क्या मुसीबत खड़ी हो जाए, और वो तो कर्मानुसार तो मुसीबत आती रहती है जो हम कर्म करते। अगर अच्छे कर्म करो तब तो ये भी हो कि भाई नई मुसीबत आई, जब बुरे बुरे कर्म कर रहे हो तो मुसीबत है सामने आई तो जो और आफत लेते बोलो। आवाज सुनिए, ये तो गुरु महाराज का कभी न कभी आपको दृष्टांत है उनका बता दिया करता हूँ कभी, और अपने में भी बहुत अनुभव किया, बहुत घूमते रहे, बहुत अनुभव किया। ये हाथों के जो निशान है ये बर्तन मलते मलते गिर गए, ये निशान काले पड़ गए। ऐसे बर्तन मलने पड़े, ऐसे थोड़ी हो जाता है कि ऐसे ही कुछ हो जाए। ये सब तो ये होता है तब जाकर के कुछ हाथ आता है, तब कृपा होती है महापुरुषों। ऐसे तुम सीधे चले जाओ क्या मालूम। बोलो बोलो। पंचम सोनक वेद बताऊं, पूर्ण ब्रह्म जीव ते नाऊं। अब वो कहते हैं कि मैंने पार्वण को तो बताया, अब पंचम वेद यह है कि वो त्रिकुटी में ब्रह्म विराजमान, वो पंचम है वो पूरा। ताको आत्म वेद बखाना, जीवन आत्म कर जान। अब वो कहते हैं कि वो ब्रह्म का जब साक्षात्कार होता है तो ऊपरी ही गुरु महाराज बैठे, वो वहां से जो धार आई है उसकी टिकी है, उसी के ऊपर तो इनका भी दर्शन होता है, उसका भी दर्शन हो जाता है। उसी को कहते हैं कि ये सूरत का रूप है, सूरत का रूप है। जो सूरत यहाँ बैठी है उसी का सच्चा, क्योंकि कोई पर्दा तो उसमें है नहीं। पर्दे के अंदर तो ये ब्रह्म है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इस पर्दे में है, और ये पर्दे से बाहर है। तो वहां जब साक्षात्कार होता है तो सच्चा यानी बिल्कुल एकदम रूप इस सूरत का है कि सूरत है क्या, जीवात्मा रूप क्या चीज है, वहां बोल होता है। इसको कहते हैं कि आत्म रूप, आत्म। तो ये वेदों का ये पूर्ण ब्रह्म, क्योंकि कारण यहीं से सृष्टि चलेगी। ऊपर तो कारण सृष्टि कोई है नहीं, ऊपर तो शब्द सृष्टि है, सब चेतन चेतन शब्द ही शब्द है, और वहां रुए शब्द रुए सब चेतनी है, शब्द भी प्रकाश और सूरज भी प्रकाश, दोनों एक साथ है। बस इतना जरूर है कि वहां मतलब यह है कि एक छोटा सा बड़ा नाला और कहीं पर एक बड़ी नदी और कहीं पर और बड़ी, जहां सब नदियां मिलती वही इतना ही फर्क है। और वहां सच्चा आत्म रूप का सच्चा दर्शन होता है, और वहां सड़क को सब ताकत प्राप्त हो जाती है, तब वो समझती है। तो यहाँ ये ब्रह्म बैठे हुए त्रिकुटी में जिनका नाम ओम है, वो है ये, इसी का उन्होंने इशारा किया कि आगे कोई आवाज, जब इनकी आवाज सुनो तो ऊपर की आवाज आ रही है। जब ये आवाज साफ हो जाती है, साफ सुनाई देती है, इसमें कोई इधर उधर का नहीं है, बिल्कुल साफ हो। जब आप ले होते हो उस आवाज में तो उसी में से ये आवाज आ रही है। तभी उन्होंने ब्रह्मा ने इशारा किया कि भाई आगे कुछ है, आगे। ये तो हम सुन ही रहे, इस आवाज का तो हमको पूरा बोध हो रहा, जो वो बोल रहे हैं वो हमारी समझ में आ रहा, लेकिन वो आवाज जो आ रही है वो समझ में नहीं आती। तो आगे कुछ है, इतना उन्होंने कहा। तो वो ब्रह्म है, उसी को मुसलमान रब कहते हैं, अपने हिंदू
और ऊपर जो बैठे हुए हैं उनको मुसलमान अल्लाह कहते हैं, हम लोग उसको पारब्रह्म। तो साधुओं ने कहा पारब्रह्म, ये तो किताबें तो नहीं कहती, वेद किताबें शास्त्र पुराण ये तो नहीं कहते, ये तो संतों ने कहा, वो नहीं। तो कहते हैं इसमें पूर्ण ब्रह्म है। अब वो जो देखते जो दिखाया गुरु जी महाराज ने गोस्वामी जी के, वो मतलब ये सब देख रहे ऊपर से लेकर के नीचे तक कि पहले क्या था वो था, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये सब नहीं था, वो सब बता रहे। बोलो। खटमी सुन मन तन के माई, इंद्री संगत शासन पटाई। वो नीचे उतर के सहस्त्र कमल में आए। तो यहाँ मन का खेल है, मनी का खेल है, मन का। यहाँ पर मन, यही मतलब वहां पहुंच जाए तो 3 लोग का मालिक हो जाए। इसी मन को राम के, यही है सहगल कमल में। संतों ने उसको निवेदन कहा और रूप उनका ज्योतिष। और इतना बड़ा प्रकाश, इतना सुंदर है कि कोई आदमी उनकी सुंदरता को देख करके उधर जाए नहीं, वो कहेगा उधर है ही नहीं, इतना सुंदर है, इसलिए उसको श्याम सुंदर कहते हैं। तो संत और साधक यही उधर जाएंगे और तो जा नहीं पाएंगे, इतना सुंदर है। और श्रेष्ठ हो, यानी मतलब है कि धाराएं किरणें उसके उस स्वरूप से जो निकल रही वो अद्भुत दृश्य, ऐसा नहीं है मतलब। तो ये है, लेकिन ये 3 लोग के माने, इन्हीं को 3 लोग के। बोलो बोलो। परमहंस ते ब्रह्म बतावे, नेति नेति वेद बोरा। वो कहते हैं परमहंस जो कुछ जाने कुछ करते हैं थोड़ा बहुत, और जो कुछ थोड़ी बहुत झलक की है तो कह रहे यही ब्रह्म है। यानी सहजल कमल में बैठा है ज्योतिष स्वरूप, उसी को ब्रह्म कहने लगते, यही है इसी को। और ऊपर ब्रह्म है उसे पता नहीं, वो उनको मालूम, वो मतलब मालूम नहीं हो सकता। इच्छुक कहते जो सहजल कमल में बैठे हैं इनको ईश्वर था, और जिनको मतलब है कि गाठ कहते हैं, यही है सहजल कमल। अब इनको ब्रह्म कहने लगे। अब ब्रह्म कोई है, कोई तो यही राम है। ये जहां बैठे ये यावत है, इनका निवास नहीं है, और इन्हीं के सब अवतार है। 10 अवतार 2400 ये तीर्थंकर, और मतलब 2400 पीर, इन्हीं के अवतार निरंजन भगवान ऊपर के। हम लोग इसको जानते हैं, समझते हैं। ये तो इस सृष्टि में क्योंकि उनका ये राज है, ये मृत लोग है और स्वर्ग का कुंड, और उनका लोग इसमें रहते हैं। तो ये तीनों लोग जो है उनका राज है। तो जब यहाँ गड़बड़ी होती है तो यह ठीक करने के लिए अपनी यानी शक्तियों को देते थे नीचे की। तो शक्तियां क्या सुनते होती, वहां भेज दिया, 2 भेजा, 4 भेजा, 1 भेज दिया, उनके साथ में माया लगा दी, वो भी रहती है साथ में, और दोनों को भेज देते हैं और कहते जाओ धर्म का उपदेश करो, ना माने तो उनको सजा दो, संगार कर दो। हुक्म रहता है, उनका हुक्म रहता है कि अगर मनाओ तो मान जाए तो ठीक है, और नहीं माने तो संगार करो, संगार करो। और कृष्ण ने क्या किया था, महाभारत कराई, वो तो अभी ताजा मामला, 5000 वर्ष कुछ ज्यादा हुआ। तो महाभारत कराई, कितने विश्व के योद्धा वीर, जब बिगुल बजता था तो जैसे बिगुल बजा वैसे मैदान में वो सब लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनी सवारियों पे उतरने लगे, बिगुल के बजते ही आ गए। इतना आने का साधन था। जब आज के हम 50 साल पहले कहते थे कि भाई तुम्हारा ऐसा साधन हो जाएगा कि तुम 12 घंटे में अमेरिका से हिंदुस्तान आ जाओगे, तो ये बात सुनते थे भागते रहते कि ऐसा झूठ बात
ऐसा नहीं हो सकता। वही हम कहते कि अमेरिका से तुम 3 घंटे में आ जाओगे, या ऐसे साधन हो जाएंगे। तुम 12 घंटे की बात तो छोड़ दो, 3 घंटे में यहाँ पहुंच जाओ भारत। अमेरिका छोड़ोगी ऐसे साधन हो जाएंगे, ऐसे चलते। अब आपको तो बात पता नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि वो शत्रुओं को यहाँ भेज देते थे, फिर उन्होंने ये करा। तो कितने लोगों को महाभारत साफ कर, विश्व के जितने मुल्क हैं सबके योद्धा है और सबको सफाया कर। और फिर उसके बाद उन्होंने उन्होंने कहा कि चलो, ऐसे नहीं, कुछ बात थी। यहाँ जब वो थे, यहाँ बड़े मस्करे थे इसी मथुरा में। कह लगे वो तो चला गया है, वो तो चला गया पश्चिम में, चलो इनके गुरु से पूछे चलते। तो गुरु थे दुर्वासा, जमुना के उस पार रहते थे। तो मस्करे लोग अपनी घाघरा कहते हैं लेगा, ये कितने पैर करके 15, 20, 25, 50, 100 पैर करके घाघरा, और एक को ले गए उल्टी थाली, उल्टी कढ़ाई। ऐसी जो कढ़ाई होती है उसको उल्टा किया तो आगे निकली रहे। तो ले गए तो दुर्वासा जी गुफा में बैठे थे, उनका कमंडल ऊपर रखा था। तो वहां नाच गाना ये वो सब करने लगे, करते रहे। तो जो नीचे से निकले तो उससे पूछा कि अरे गुरु जी ये बताओ कि लड़का है कि लड़की है? तो उन्होंने वही पानी छिड़क दिया ऐसे करके कि जाओ, यही तुम्हारा सर्वनाश करेगा, यही करेगा तुम्हारा सर्वनाश। तो फिर वहां से आए तो बस करे लोग, भाई क्या हुआ, क्या कहा दुर्वासा ने, क्या बताया? तो उन्होंने कमंडल लिया पानी और छिड़क दिया कि जाओ तुम्हारा यही सर्वनाश करेगा सबका। तो कह लगे अरे भाई इसको कढ़ाई खोलो। तो कढ़ाई के टुकड़े टुकड़े किए गए उसको ऐसे करके। फिर कहा नहीं ऐसे नहीं, चूड़ा बनाओ, इसका चूड़ा करो, इसका ऐसे नहीं तो ये बड़ी खतरा है। मैं चूड़ा बनाया, उसकी बिल्कुल बारीक कर दिया, फिर उसको ले गए कि ऐसी जगह डालो किसी को पता नहीं। तो ले गए, ले जाकर के वहां द्वारका के पास, उस समय पर उस समुद्र बह रहा था पास, तो वही इन्होंने छोड़ दिया, उसी जगह छोड़ आए। तो ये किसी को मालूम था, ये किसी को भी पता राज नहीं था, उनको मालूम ये कढ़ाई जो गुरु जी ने कहा वो कहा गई, ये किसी ने कभी नहीं बताया। महाभारत हो गया, सब लोग रहे साथ में, ये उनको मालूम था। तो सारे लोगों का बेसन उन्होंने मतलब वहां एक पंचायत की कि हम किसको कौन सा राज देंगे, ये कि वो। अब वीर योद्धा तो खत्म हो गए, राजा तो गए, काट पीट करके सबको अलग कर दिया। अब खाली प्रजा तो जो बाकी, चलो तो ये सब मस्करे इकट्ठे हुए वहां जाकर। तो आप ये समझो कि 56 करोड़ आदमी होता है, ये तो आदमी 56 करोड़ है। ये तो जिन्होंने चश्मदीद अपनी आंखों से देखा वो तो वहां और ज्यादा थे। तो वही पहुंचे तो घास चली थी वहां, कोई तो और तलवार कोई बंदूक तो थी नहीं। तो उन्होंने कहा तुमको ये देंगे, हम नहीं लेंगे। उनका तुमको ये दे दें, हम नहीं लेंगे। वही कोहराम मचा, बस वो तो उठ करके चल दिए। और बस वही घास उनको मिली, तो इसने इसको मारा, उसने उसको ये मारा, ये वो सब कटपर के रिश्तेदार अपने घर वाले पहचान के, घर पहचान के, जो भी मिले सबको एक दूसरे को मार के खून की नदी बह गई। वो तो आते हैं, मतलब जब नहीं मानो तो कहते हैं बस संहार करा दो, उनका क्या बिगड़। वो तो जिसका राज है उसका हुक्म बजाते। तभी उन्होंने कहा कि काट लो, मैं तुम्हारा हूं, काट दो सबका, चाहे कोई भी आदमी हो सबका हो। और शुभ अशुभ कर्म चलता था। तो आपको तो ये घटना सब कुछ मालूम नहीं है, ये अवतारी शक्तियां जितनी भी आती यही सब काम कर रहा है। आबादी कम हो जाएगी, हमारा खुद पर दिए जाएगा ना, तुम किसी से मिल ही नहीं पाओगे।
आदमी नहीं रहेंगे तो क्या होगा? तो सुधर्म तो फिर चलने लगे, खैराबादी बढ़ेगी, फिर कुछ होगा, और फिर तुम मनमानी करोगे, फिर कोई आ जाएगा। वही उतर होता है। ये तो संतों का अगर ये प्रचार न होता, ये अभी तक घटना हो गई होती। ये उनके प्रचार से ही ये सब घटना हो जाती। ऐसे मतलब ऐसा मसाला सब तैयार है, ऐसा उनकी वजह से ये सब बताओ भाई जीवों को फिर मनुष्य शरीर तो मिलेगा नहीं, ये तो चले जाएंगे नरकों में। तो इनको मौका मिला, आपकी मिला मौका, और ये कुछ अपनी जीवात्मा के लिए कुछ कर रहे, तो उनकी वजह से ये नहीं हो पा रहा। और नहीं तो बस सब तैयार आपको ये तो कुछ मालूम हंस जाते रहे, आप बताते हैं कहा ये इसलिए है को स्वामी महाराज अभी इसी कलयुग में, अरे कितना है 1589 में जन्म लिया और 16 से 80 में करीब 91 वर्ष की उम्र अभी बैठे क्या, और आज से अंत तक देख रहे और सब कुछ कह रहे हैं, देख करके सब वर्णन कर रहे हैं और सब आपको सुना रहे कि रास्ता तुम्हारे घर तो जाने का है, ये रास्ता मालिक तो तुम्हारा हुआ, यार कोई मालिक नहीं। राजा मालिक रियायत का हो नहीं सकता, क्योंकि राजा की रियायत है नहीं, वो तो ये जीवात्मा के शरीर है, तो शरीर कुछ शरीर तो उसके सामने जाएगा, उसका भी जाएगा, इनका भी। तो शरीर है तो जब रियायत है तो अनुशासन में चले, अनुशासन कुछ नहीं। राजा में अनुशासन है, आपने मामला सबका बोलोगे। अच्छी चीज कौन सिखाए? अच्छी चीज प्यार मोहब्बत की कौन सिखाए? कि सब लोग प्यार मोहब्बत से, तो प्यार मोहब्बत से देखो, कहते हैं इस्लाम प्यार मोहब्बत का, प्यार मोहब्बत रोह का कत्लेआम, और कहते हैं हम इस्लाम को और हम खुदा को मानते हैं, हम मोहम्मद साहब को मानते हो, कहते भाई प्यार मोहब्बत से रहो, ये तो सब खुदा की रूह है, ये उसकी रूह है, इसका हालात क्यों करते हो? लेकिन कुछ सुनने वाला कोई नहीं, किसी को कुछ नहीं पता कि भाई खुदा क्या है, खुदा की रूह क्या है। अगर इतना ही समझो कि उसी की ये रूह है तो आप क्यों ये करते हो और कहते हो हम खुदा को मानते हैं? कोई कुछ नहीं जानता। ये तो संतों फकीर ही इसको समझा सकते, बता, मोड़ सकते, सिखा सकते, और कोई किसी बात कुछ ही नहीं। बोलो बोलो। हाँ, सुनते मन को ब्रह्म बखाना, ताको नाम निरंजन जाने। इसी मन को जो सहजल कमल में जो बैठा हुआ 3 लोक का मालिक है, इसको आप ब्रह्म कहते हो। और इन्हीं को संतों ने कहा ये यहाँ से एक जर्रा से भी छोटा है, जब उधर से सूरत आई तो उसके साथ लगा दिया, उसी भंडार में से पीसा। अब ये जो जर्रा है वो अपने तत्व में मिलना चाहता है, यहाँ मिलने नहीं तो भटकता है। यहाँ मिल जाएगा हमारा सुख, यहाँ मिलेगा, यहाँ आनंद हमारा मिलेगा, यहाँ तो इंद्रियों के घाट पर यानी बैठ करके चारों तरफ भागता और खोजता फिरता, तो यहाँ तो कहीं आनंद है नहीं, उसका आनंद तो उसने वहां के छोड़ दिया। वो तो जैसे सूरज सतलोक से आई और बिल्कुल पहले तो बहुत विशाल थी, अब आते 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 उसकी मतलब है कि धार बहुत छोटी हो गई। पहले तो बहुत शक्तिदायक थी, अब उससे धार से अलग हो गई, तो अब ना के बराबर हो गई। अब ये अब उधर अगर शब्द के साथ मिल जाए तो मतलब वो सूरत तो वहां से आई, उसी के साथ रोकने के लिए इसको लगा दिया एक तत्व। तो बुद्धि भी वही की है, वही का मन है, वही का चित्त है, वही का ये इनको लगा दिया। और जहां सूरत बैठी उसके चारों तरफ ये हो बैठी, यानी जो शरीर के नाके पर सूरत बैठी हुई जीवात्मा, तो उसी के नाके पर चारों तरफ, इसी के चारों तरफ बैठी। लेकिन अब क्या करें, अब वो भी बेबस, क्योंकि इंद्रियों के घाट पर उतर आए तो यहाँ सुखदूर दरवाजा बंद हो गया। इसी को ब्रह्म कहते हैं, इसी ब्रह्म को यानी मन ही को राम कहते हैं।
इसी को। और ये सैर थल कमल में धन्यवाद, असली चीज तो ये है। तो निरंजन भगवान ने जो वहां से ये भेजा, तो इसकी डोरी माया आद्या मां शक्ति के हाथ में दी, और ऊपर से जो सूरत आई उसकी डोरी अपने हाथ में रखी, और ऊपर का शब्द कर दिया बंद। नीचे के शब्द है उससे उतार करके और अपना भी शब्द बंद कर दिया, तो वो भी आपको सुनाई न दे। तो जो नीचे शब्द हो रहे स्वर्ग वैकुंठ में, वो भी शब्द आप उसमें छोड़ दिए। अब आपके पास तो कुछ है, क्या आप समझेंगे अंदर कुछ हो रहा? इसी को कहते हैं ये राम है, यही मन, और ये मर्द मार खा रहा है। अरे भाई तू चल अपनी जगह, वहां सच्चे आनंद में चल, और अपने स्थान पर पहुंच वहां भंडार में। तो तू 3 लोग का मालिक वैसे ही था। ऋषि मुनियों पर तेरा जति कभी सब पर तेरा हुक्म चलता था, हमको मार खा रहा। अब संत आकर के समझाते, तब जाकर के तो समझ में आता, ये तो वहां का चेतन तत्व है। बोलो, ये सूरत तो है नहीं, सूरत के कारण, सूरत के जरिए के ये चेतन मालूम होता है, वैसे ये जड़ है। ये वहां का तत्व जड़ है, लेकिन वो चेतन है, चेतन तत्व है, चेतन की जगह का। जो वहां का कपड़ा है उसका मतलब एक छोटा सा जगह है जो सूरत के साथ लगा दिया। अब यही उत्पाद कर रहा, रोक यही रहा, उधर जाने नहीं देता, वो यहाँ ढूंढ रहा। वो कहती, सूरत कहती भाई इधर नहीं मिलेगा, चलो महात्मा के पास चले, वहां उनको मालूम है वो देंगे, तो वहां जाता नहीं। ये क्या करे, बोलता के इसी को कहते हैं राम। और इनका जो महल है, जो मंदिर है, बड़ा आलिशान, ऐसे मंदिर यहाँ तुम्हारे सारे संसार के मंदिर एक बना दिए जाए तो कुछ नहीं, पूरा का पूरा विश्व एक मंदिर बना दिया जाए तो कुछ नहीं, उसके सामने कुछ है ही नहीं। तो जब देखोगे तब पता चलेगा, ऐसे क्या मालूम कि क्या है क्या नहीं। अभी तो छोटी चीज को आप बताते बहुत बड़ी, उससे बड़ी देखोगे ना, उससे भी बड़ी। तो महात्मा ने जो देखा है वो बताया, वो तो बहुत बड़ा। जब हम कहते हैं कि सूरज इधर से निकलता है इधर डूबता, उसके लाख हिस्से बना दिए जाए, उससे भी बड़ा। तो इतनी क्या महिमा है, ऐसा उसका महल बना, उसमें वो विराजमान है और बैठे बहुत सुंदर। बोलो, ये निरंजन नाम कहाई, ब्रह्मा विष्णु शिव सुत एव। अब कहते हैं कि इनका नाम तो निरंजन है, और ये मतलब वहां बैठे जल कमल में और ज्योतिष स्वरूप में, इन्हीं के ब्रह्मा विष्णु महादेव सुत कहलाते, यानी पुत्र इनके कहलाते। क्यों? नीचे आद्या मां शक्ति है, तो उनसे ये पुत्र तीनों के तीनों। अब असली बात ये रही कि जब इनको यहाँ भेजा, वहां से वो तो वहां रह गए, वो तो वहां रहे, और दूसरी सूरत को उन्हीं के बोध में आद्या मां शक्ति ने भेजा कि तुम नीचे जाओ और इनके गुणों को वर्णन करो कि ब्रह्मा का ये गुण है, शिव का ये गुण है, विष्णु का ये। तो फिर वो यहाँ आए, आकर के उन्होंने फिर समाधि लगाई, यानी समाधि लगा करके उन्होंने फिर ध्यान लगाया। ध्यान करते रहे तो 20,000 वर्ष। तो ब्रह्मा को मतलब ये अनुभव हुआ कि वाणी हो रही है, सुनने लगे। और इसमें फेल हो गए विष्णु, शिव भी फेल हो गए, ब्रह्मा इतने सफल हुए सुनने में। तो अनहद वाणी हो रही है, अनहद वाणी, उसको सुनने लगे। जब गहराई में उसके गए, उस शब्द के साथ में मिले, तो उसमें से वाणी आ रही। तो उन्होंने कहा कि जो हम बोले वो लिखो। तो आप देखो, वेद का उच्चारण करो, यानी उसमें कोई शब्द नहीं है, वो भाषा है। जैसे कंकड़ लोटे में डाल दो और ऐसे करो बजे, तो उसमें क्या पता चलेगा। लेकिन ब्रह्मा को बोली समझ में आई, उन्होंने उसको समझा। तो उन्होंने कहा कि लिखो। तो उस समय कागज तो था नहीं, तो पेड़ों की छाल उतारी, उस पर ये सब लिखा।
उन्होंने लिखा, लिख के जब तैयार कर दिया, सब हो गया, तब उन्होंने ये कहा कि तुम सबको सुनाओ कि कानून बन गया, विधान बन गया, और सबको सुनाओ, सारे विश्व ये कानून बन गया और अब सबको अधिकार दिया जाएगा। तब तो सबको सुना लगे, तब वही कानून बन गया मालिक का, समझ गए, ईश्वर का कानून बन गया, और ये है अच्छा और बुरा, पाप पुण्य, ये धर्म और कर्म, ये सब है उसमें, सब लिखा उसमें कुछ छोड़ा नहीं है, वो सब लिख दिया और आपको सुना दिया और कहा ये अधिकार आपको दे दिया गया। आद्या मां शक्ति ने को बुलाया, इनसे पूछा, विष्णु से और शिव से, कि तुमने पिता का दर्शन किया? तो उन्होंने कह दिया हमने नहीं किया। इनसे पूछा गया कि भाई तुमने जो लिखा है तो पिता का तुमने दर्शन किया? कह रहे हाँ हमने किया। तो उसने अंतर से देखा, इनसे वो खुश हो गई, विष्णु से और शिव से, कि अच्छा तुम्हारी जगत में पूजा हो। तो इनकी तो पूजा होती है और झूठ बोलने पर भी मत पूजा, लेकिन काम तीनों का एक है, उनका उत्पत्ति करने का, जो हाँ कहीं भी मनुष्य शरीर की है, पशु की है, पंछी की है, इसकी उसकी है, जहाँ कहीं उत्पत्ति, और विष्णु का पालन पोषण, ये सब जीवों को जो जिसको जो चीज मिली है उसकी खुराक उस शरीर के लिए दो, तो उसको खुराक पहुंचाई जा रही। और शिव को कहा कि तुम जिसका समय है उसका श्रृंगार कर दो और खत्म करो उसको, मकान ले लो अपना, निकाल बाहर करो। तो सबका उनका निकाल बाहर किया और उधर मतलब वहां गए, वो हिसाब करता है पास, फिर उसके बाद फिर दे दिया कि जाओ उसको बंद करो जाकर के। ये है। तो ये तीनों के तीनों निरंजन भगवान के सुत है और इनकी माता है आद्या मां शक्ति, ये इनकी माता है। भेद तो असली ये है। और फिर इनको सृष्टि का कारभार दिया कि तुम इसको सब संभालो। तो इस पर नियंत्रण तो आद्या मां शक्ति का, और उनसे कह दिया इनसे आद्या मां शक्ति कि तीनों हमारा भेद न जान सके, इनको कभी नहीं मिलेंगे। ब्रह्मा विष्णु महादेव को ऊपर जो बैठे हुए वो कभी इनको नहीं मिलेंगे। तो बताओ जब उन्हीं को नहीं मिलेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या पाएंगे आप, बोलो। तेन पुण्य रचा पिंड ब्रह्मांडा सातो दीप और नौ खंड। अब ये है बच्चे, रचना तो इनकी है, जो सहस्त्र कमल में बैठे रचना इन्होंने की। ये सब रचना मृतलों की, ये सब शरीरों की। बाकी वैसे मंडल तो बना दिया, वो तो सत्पुरुष का बनाया। इनके पास मंडल बनाने की आवाज नहीं है, मंडल पहले बना दिया तब तो यह है। बाकी अंतर का जितना भी रचना का विस्तार है वो इन्होंने किया, क्योंकि मसाला इनको मिल गया। सूक्ष्म मसाला हम लेंगे और स्थूल मसाला मिल गया, उससे ऊपर से नीचे की इनकी की। जो सहजल कमल में बैठे हैं इनको खुदा परमात्मा, इनको नाम इनका एक ही नाम है, वो कोई भी कहो नाम इनका नहीं है और कोई नाम नहीं। बोलो। ज्योति निरंजन इनको जानी ताको संतन काल। अब उनको जब देखा संतों ने तो इनको बताया कि भाई ये काल है, क्यों ये सब चीजें देते हो छीन लेते, उसी को काल कहते। आपको सब चीजें दी, बच्चे दिया, रात दिया, पाठ दिया, धन दिया, दौलत दिया, और आप इसमें लगे हुए हो और बाबा छीन लिया। अब आप रोते रहे, चिल्लाते रहे, कोई आपकी इसी को काल कहते, यही काल। अच्छा, कर्मों का आपको अधिकार दिया तो कर्म करके आप उसमें फंस गए, वो जला दिया ऊपर, तो उसी का तो ये काल बनता है और क्या बने। अगर कोई कर्म ना करो तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, ना पाप करो ना पुण्य करो तो कुछ नहीं, तब तो आप ऊपर निकल जाओगे। लेकिन कर्म करोगे तो काम लेगा, छोड़ेगा नहीं। और एक एक चीज लिखी जाती है, आज क्या किया और ये किया, किसके साथ किया, क्या किया, सब लिखा रहता है। सब वहां कोई छूटती नहीं, पूरा जैसे बही का था पूरा का पूरा चलता, सब लिखा रहता है।
जैसे ये कैमरे होते हैं ना, ऐसे वहां ऑटोमेटिक कैमरे पूरे जीवन का, 50 की उम्र उसका, 100 की उम्र है उसका, 80 की उसका, साफ और नक्शा रख देंगे। देखो इसको तुमने ये किया, बकरे को मारा तुमने, शेर को गोली से मारा, आदमी को काट डाला, इसको काट दिया, ये चोरी की, ये डकैती की, ये सब वहां है उसमें। आप इनकार कैसे करोगे? तो सब वहां है, आपको ये बात तो मालूम नहीं। आप तो अंधेरे में हो तो समझते हो कोई नहीं देख रहा, और उनकी कलम हमेशा चलती रहती है। वो तो उजाले में बैठे, आप अंधेरे में आप क्या कर रहे हो वो देख रहे हैं, आप उनको नहीं देख रहे। असली चीज ये है। और संतों ने जो देखा वो आपको आकर के बताया भाई इनको कान, और कहते भी है कि मैं कान हूं, कह भी रहे, कोई ये नहीं कहा कि नहीं कान हूं। बोलो ये जम काल जाल जग डारा, यो धीमर मछली को। क्या करेगा बेचारा जीव? इस तरह से आपको इस जाल में बर्बादी, या इस जाल से निकल सकते हो। और फिर ये है, उन्होंने जो अपनी और जो शक्तियां उनकी है, अब वो मतलब उनको हुक्म दे रखा, जल्लाद है जल्लाद। और जल्लाद कहीं कहीं रहता, जब किसी की फांसी होती है तो जल्लाद बुलाया जाता। जब वहां दिखाई देगा और लोग देखेंगे करे तो जल्लाद आ गया, आज मालूम होता किसी की फांसी लगने वाली, ऐसे वहां जल्लाद रहते, बहुत काले भयंकर, शकल देख करके आप फौरन उसी वक्त में तुरंत सदी छोड़ दो, ऐसी शकल उनकी होती है। संतों ने तो खड़े होकर देखा, ये सब उनके रूप को खड़े होकर के देखा, तब उन्होंने बताया कि माँ तो ये हो रहा हो, तुम ये पता नहीं क्या कर रहे हो, बताया समझाया। बोलो हाँ। दस अवतार निरंजन काला, बाधे जीव कर्म जग हम जाल। क्या करेंगे भाई 10 अवतार निरंजन भगवान के, अब जीवों को कर्मों में बांध लिया, अब उसकी सजा दे रहे, अब क्या करें? वो सच्ची बात है, जो सच्ची हो तो कैसे कोई काट सकता? अब इस जाल से कौन बचाएगा बताइए? अब संत मिले तो संत को आप बताइए कि संत कहते किसको, नाम किसका? संतों का तो कुछ जानते नहीं, इसलिए ये सब कुछ देख रहे हैं, और अभी तक महात्मा जो आ रहा है सब देख रहे हैं और कहते जा रहे हैं। लेकिन तुम उनके पास जब जाओगे तब तो पता चलेगा, जब नहीं वहां पहुंचोगे क्या मालूम। बोलो हाँ। मैं तो इसलिए आपको सुना रहा हूं कि कल ये न कह सको कि अपने मन से कर रहे हो, अपनी तरफ से कह रहे हो। आपको तो गुरु महाराज ने बताया कि भाई ये रास्ता है, इससे चलो, उनकी कृपा होगी, जय होगी। अब यह है कि मैं कोई अपने आप तो कर नहीं रहा हूं, जो सत्य है, जो गुरु महाराज की कृपा हो दया, जो मैं इसका प्रमाण दे रहा हूं आपको। देखिए उन्होंने भी देखा और पाया। बोलो तीर्थ भरत ने और धर्मा, कर्म भाव कहियत है रामा। अब वो कहते हैं भाई तीर्थ व्रत करो, तीर्थ करो, पूजा पाठ करो, ये करो कि हम राम की पूजा कर रहे, ये राम की पूजा हो रही। न कोई कर्मों को समझता न कर्मों को समझता, कहता राम की पूजा कर। राम को देखा, राम को देखने वालों भी मिल जाए तब भी कुछ ना कुछ वो तो अच्छा ही उपदेश करते, लेकिन आप उनकी बात कैसे मानोगे? कि वो कैसे देखेंगे? वो तो अच्छी बात होती, वो तो उपदेश धर्म का ही करते, लेकिन जब नहीं मानते हो तब वो ये काम करते, तब संघार कराएंगे, फिर आपस में लड़वा देंगे। कितनी देर में बुद्धि घुमाने की बात है, राजा की बुद्धि घुमा दे, अभी सब बरसा दे, ये नहीं सोचते। वो तो मतलब ये है कि सब कुछ कर दे, उनके पास तो उनका हुक्मनामा है, वो सब बरसा दे, बुद्धि घुमा दी। अभी जो जितने रखे बने बनाए सब फेंक दे, खत्म, सब स्वाह हो जाएगा। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे चीन, इतने सामान बने रखे आपके, बरसा दे तो प्राण कर, कोई बचने वाला नहीं। अब बुद्धि घुमा दे सब हो जाएगा। वो तो बात ये मान लो तो अच्छी बात है। अब संत जो है वो तो ध्यान है,
वो तो दयाल देश से आते हैं तो ये काम न करते न कराते, उनका एक काम नहीं, तो मतलब दयाल देश से, वो तो दयाल पुरुष के हैं, और ये यहाँ सब आते हैं काल पुरुष के, तो उसका देश है, अपने देश में अपना काम करेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनको समझा दीजिए, ये मान जाए, इनको समझाइए तो वो कहते हैं आप मना कीजिए, आप मौका देते, मना लीजिए, अगर मान जाए पर अगर बुराई छोड़ दे तो फिर कहते हुए इनको ठीक कर दीजिए। अब बड़ी शक्तियां है तब तो काम हो, छोटी मोटी है तो उससे कुछ काम होने वाला नहीं। बड़ा राज है इसका, ऐसे वैसे नहीं। बोलो ताको जगत जपे मन लाई, बार 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 में। अब क्या करें, जिन्होंने जाल बिछाया और बिछा के पाप पुण्य में आपको फंसा दिया, और फंसा के वही कर रहे हो पाप और पुण्य, और आप कहते हो हम जपते हैं उनको, तो बार बार 84 और नरकों में नहीं जाओगे, कहाँ जाओगे? तो फिर वही लौट जाओगे चारों खानों में और नरकों में चले जाओ, तो कौन जाएगा? अब ये रास्ता आपने इस समय अपना रखा है तो आपको मालूम नहीं पड़ता, बार बार 84 नरकों, बार बार। अब मानुस्तन मिला मूलक, आपकी बार उसके पास पहुंच, अरे ईश्वर को ही प्राप्त करो तो वहां चलो तो ये छूटी जाए बुराई, तो ईश्वर कम से कम छूटे, लेकिन उसके लिए भी खाली वैसे कहते हो राम को जपते देवता। अगर राम को सच्चा जपते होते तो तुलसीदास जी से, मीराबाई से और रैदास से और कबीर से और पलटू साहब से, महात्माओं से विरोध नहीं करते। अगर वो तो राम, वो तो उसकी पूजा कराते, इतना संत मानते हैं और सेवक मानते हैं, उनकी तो पूजा शुरू से ही होती है, नीचे से उनकी पूजा कराते कि उनका नाम लो, उनका ध्यान करो, उनकी आवाज को पकड़ो और चलो उनके पास, उनका दर्शन करो, तब आगे चलो, तो उनकी पूजा होती। अगर वो देख ले और देख लेते तो कितने खुश होते, और आप कहते मैं राम की पूजा करते, कोई कहता है किसकी पूजा, कोई कहता है देवता की पूजा करते हो, इंद्रियों की, देवता की पूजा नहीं हो रही है। बोलो जग सब अंध फंद नहीं बूझे। और ये सारा जगत कहते हैं कि अंधा और इस फंदे में फंसा हुआ, और फिर निकलने के लिए पूछता नहीं कि उस जाल से कैसे निकले। ये तो महाजाल है, इंद्रियों का महाजाल, कर्मों का ये महाजाल, फिर अंधा, रास्ते नहीं दिखाई देता कि मैं किधर कहाँ जाऊंगा, कहाँ से आया, और पूछता भी नहीं। किसी से पूछेगा भाई अब इस महाजाल में फंसे तो कैसे निकले, कोई रास्ता है तो कोई जानकार मिल जाए तो रास्ता बताएगा तो ये रास्ता है, फिर निकल चलो धीरे से चुपचाप, सीधा रास्ता, इसमें परेशानी कुछ नहीं है। तो उसी के नाम को, उसी की आवाज पकड़ो, और उसी का नाम और उसी की आवाज और उसी का रूप, ये तुम उसको मतलब है कि नाम लोग घाट पे बैठ करके तो आवाज प्रकट हो जाएगी, तो उसी के देश की कर्म साफ हो जाएगी, आवाज उसी के देश की साफ करेगी कर्मों को, और नहीं, क्योंकि देश के तो उसके कर्म है, पाप और पुण्य, तो जो यहाँ जमा किया है उसी घंटे और सन की आवाज से ही साफ होगा, और जब साफ हो जाएगा तो मन और बुद्धि और चित्त निर्मल, निर्मल जन सो मोह पावे, मोह छिद्र कपट नहीं भावे। अब निर्मल मन हो जाए तो कहते मुझको प्राप्त कर सकता, तब उसका दर्शन होता है। तभी तो उन्होंने दर्शन किया कि मोह विलोक राम मुस्काई, मैंने मेरी आंख खुली और मैं उनके पास, तो मैंने पहले ही उनका दर्शन किया। यही तो 3 लोक के मालिक है, यही तो अवध है और यही तो राम, और आप राम को समझते नहीं, पता नहीं, राम को देखा नहीं, कृष्ण को देखा नहीं, और कहते हम कृष्ण के भक्त है, राम, और काम क्या कर रहे हैं, उस देखो आप काम क्या कर रहे हैं, तो अपनी बुद्धि से समझो। तो अब जाल से कौन निकाले जब पूछोगे नहीं, अगर पूछने लगो तब तो कोई ना कोई मिल जाएगा, तो आपको रास्ता बता देगा, निकल चलना उसकी मदद, मेरी मदद तो ले रही है कि भाई हम नहीं काट सकते तो आप जाल काट दीजिए। तो अब उनके पास तो औषधि है, वो कहते हैं नैन अमी है, दीर्घ दोष भंजन,
नेत्रों पर अंजन लगा देंगे तो मैल कट जाएगा तो आँख खुल जाएगी। ये अंदर की आँख, अब उनके पास तो इसकी औसत दवा है, अंजन है, बूटी है। आप वो पूछोगे तो कभी मुझे कहीं मिलेगी, और तुम किसी से पूछते नहीं। कभी प्रश्न किया मैं कहाँ से आया, कभी किसी से पूछा कहाँ जाऊंगा, कुछ पता ही नहीं कहाँ से आया। मैं ऐसे चल रहे अंधेरे में, चले जाओ ऐसे ही फंस करके, ऐसे ही मर जाओ बेटा, यानी कुछ लिए दिए चले जाओ तो वो कहते हमारा है। बोलो। अंधा भया ये नहीं सूझे। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या करें, जब हृदय का अंधा हो गया, जब वो सूरत अंधी हो गई, बहरी हो गई, ना कुछ सुनाई देता ना दिखाई देता, तो फिर किधर भटकेगा उसमें अंधेरे में, ऐसा चक्कर मारेगा। अब अंधे को कहीं छोड़ दीजिए तो ऐसे करके मिलता है, उसे रास्ते नहीं मिलता। एक अंधा था तो किसी से कहा, कोई आवाज आई, उनका भाई सुनो तो मैं अंधा हूं, मैं राजा से मिलना चाहता हूं। कह लगे अच्छा ठीक है, तुम इस किले की दीवार को पकड़े जाओ, आगे फाटक आएगा, फाटक तो अंदर चले जाएगा, सिपाही मिलेगा गेट पर। जब फाटक पकड़ लेना तो जब अंदर जाने लगे तो पूछे कहाँ जा रहे, कहने राजा से, तो कहने अच्छा जाओ। अब वो जब गेट पर पहुंचा तो उसको खुजली आ गई, खुजली आ गई तो थोड़ा 10 कदम आगे बढ़ गया, ऐसे खुजाते आगे चल दिया। तो फिर दीवार पकड़ ली और फिर पकड़े जा रहा तो कोई दूसरा जा रहा था, बात करते हुए उनका भाई मेरी बात तो सुन लो, हम राजा से मिलना चाहते हैं, तो दरवाजा किधर है? कह ले दीवार को पकड़े जाओ, दरवाजा आगे देर के बाद आ जाएगा। और फिर घूमते हुए परिश्रम करता हुआ आया, और जब दरवाजा आया तो फिर खुजली आ गई, खुजाने लगा, आगे फिर बढ़ गया। तो कहता दरवाजा नहीं है, इसके किले का दरवाजा नहीं, सब झूठ बोले, सब झूठ बोले। तो एक ने कहा भाई झूठ कोई नहीं बोल रहा, दरवाजा है, चलो। अच्छा वो आशा चलता रहा, वो दीवार पकड़े, दीवार तुम पकड़े हो, दीवार पकड़े रहा। जब दरवाजा आया तो खुजाने लगा, कहने लगे ये क्यों खुजाता, दीवार छोड़ दी ना, दीवार पकड़, खुजाए और दीवार पकड़ के तब चल। तो खुजाने लगता और कदम बढ़ाता आगे तो उतने में दरवाजा छूट जाए। जब वो उसको कहा दीवार पकड़ चल आगे, तो फिर दरवाजा मिल गया, तब कहता दरवाजा है, किले का दरवाजा है। आप कह रहे थे नहीं है। तो असल में बात यह है कि आपको जगत की जो खुजली लगी हुई है उसको खुजाने लगती है, आपका मन इसमें फंस जाता, इंद्रिया आपकी इसमें फंस जाती, और क्या करेंगे? तो आप किसी से पूछ ही नहीं पाते। अगर जाने का मन भी हो तो कोई ना कोई मतलब यह है कि वो खुजाने लगोगे, कहेंगे भाई तो चूक जाओगे, समय आ ही नहीं सकते। हम कहेंगे नहीं कोई महात्मा नहीं होते, कुछ नहीं, कोई नहीं बताता ऐसा, फिर तुम आ ही नहीं सके तो क्या करो? वहां तो तुमको खुजली आ गई। बोलो। आदि अंत का वेद कह तुलसी देखा सही। अब गोस्वामी जी महाराज खुद कहते हैं कि मैंने यहाँ और यहाँ मैंने सब कुछ अपनी आंख से देखा, कोई उन्होंने लोकांतर को छोड़ा नहीं है, सब देखा। और कहते हैं गुरु ने देखा, गुरु ने देखा है। बोलो। देखा गमय लेख लखिया दया कही। कहते हैं मैंने सब देखा, और जो कुछ भी लिखा और देखा अद्भुत, वो मैंने लग करके बताया, लेकिन वो कहने में नहीं आता। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कहने में नहीं आता, कहने में बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ वो चीजें नहीं है, इसलिए कुछ बनता नहीं। कोई इशारा किसी चीज का संकेत हुआ तो आपको, तो आपकी समझ में कब आएगा? जब आप अंदर चलोगे तब। ऐसे नहीं हो। ये बाहर की बुद्धि का और आंखों का काम थोड़ी है, ये तो जीवात्मा और परमात्मा उसका ये खेल है। तो जब अंदर चलोगे तभी,
तभी आंख खुलेगी, उसे आंख नहीं खुलती, अब तो आंख बंद हो गया। बोलो। तुलसी गति गाई अगम सुनाई, सोन बिन बिन कही। कहते मैंने सब कुछ जो कुछ कहा वो सब मैंने देखा है, और देख करके अलग अलग मैंने सबका हाल बताया कि ईश्वर ये है, ब्रह्म ये है, और ब्रह्मा ये है, विष्णु ये है, और स्वर्ग ये है, वैकुंठ ये है, मृतलोक ये है, ये सब मैंने बताया। और ये पार ब्रह्म है, ये महाकाल पुरुष है, और ये सत्पुरुष है, ये और ये आत्मा अनामी। कहते हैं मैंने सब देख करके पा करके बताया। बोलो। जस जस जे लेखा निज निज देखा, आदि अंत गति सार लई। कहते हैं भाई मैंने अपनी निज आंख से देखा और मैंने सार को प्राप्त कर दिया। जो सागर है उसी में जाकर के कहते हैं मैं सागर। यही सूरज जब सागर में मिल जाएगी, शब्द के सागर में, तो यही सागर हो जाएगी, फिर ये अलग नहीं कही जाती। पानी की बूंद नदी में डालो तो नदी हो गई, गंगा जी में डालो तो गंगा जी हो गई, कोई उसको वहां की बूंद नहीं कहेगा कुएं की। और यही बूंद समुद्र में डाल दो, कुएं की हो चाहे नदी की हो, तो कोई नहीं कहेगा ये नदी है या कुआं है समुद्र। तो यही सूरत जो दो आंखों के पीछे बैठी है, कहते हैं कि वहां जाकर के उस समुद्र उसी का रूप हो गया, वही हो गई, वही रूप हो गया उसमें। सब कुछ निज आंख से देखा और वहां से आकर के ये सब इशारों में वर्णन किया। बोलो। संतन गति गाई मां पुण्य पाई, जो उत्पत्ति सब आदि भाई संतों की कृपा हुई, दया हुई है, उनकी कृपा से मैंने जो पाया आज से और अंत से आज तक, तो मैंने भी कुछ कह दिया उनकी कृपा से। जो उन्होंने दिखाया वो मैंने कह दिया। मुझे पहले कुछ नहीं मालूम था, उनकी दया और कृपा मुझे ले गई, वो ले गए शायद, वो सब दिखाया। तो उन्हीं शब्दों के लिए मैं उनका गाना गाता, उन्हीं की महिमा करता हूँ कि वही सब कुछ है, कर सकते और कोई कुछ नहीं कर सकता। बोलो। जिन ही जिन जानी सबई बखानी। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जितने भी जो संत आए और जिन्होंने उसको जाना, उन्होंने सबने बखान किया, सबने वर्णन किया। एक दो संतों की किताबें नहीं है, बहुत किताबें आपके देश, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। दूसरे अपने ध्यान धंधे में, मोह ममता के धंधे में लगे हुए, इसलिए संतों की बात और उनकी किताब को क्या समझ। सबने कहा, सबने बखान किया, जो कुछ देखा, जो पाया आज से अंत तक। कहते हैं उन्हीं की कृपा से मुझे, और मैं वैसे नहीं पा सकता। बोलो। तुलसी उनकी लार लाई। कहते मैं उन चरणों के, उन्हीं की लार में था, चरणों की रज था, उनमें चिपटा रहा तो उनकी कृपा हो, उनके चरणों की रज बन गया, इतने छोटे हो गए तो वो मालिक मिल गया। बोलो। सब ये कहा विचार, सार पार गति गाई के। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भाई मैंने सब देख करके समझ करके आपके लिए कहा कि भाई पार जाने का रास्ता क्या है, कैसे उस पार जाने की गति को प्राप्त करोगे। तो जाओ तो महात्माओं के पास, जब पूरे महात्मा मिल जाएंगे तो रास्ता मिल जाएगा, बगैर उनके मिले हुए रास्ता नहीं, चाहे कितना भी उपाय करो। ये तो भटका खाओगे अंधेरे में, अंधेरा ही है यहाँ। उजाला अगर पाना चाहते हो तो इधर चलो, ये अंदर घाट है, इस घाट को साफ करो और फिर आगे चलो, तब तुम्हारी आंख खुलेगी। और घाट साफ नहीं होगा तो अंधेरा रहेगा। अंदर से ही अंधेरा है, बाहर की आंखें खड़ी हो जाए, खराब हो जाएंगे तो ये सब कुछ नहीं दिखाई देगा, अंधे हो जाए। अंदर की आंख से तो अंधे हो ही गए। अब वो जाओ महात्मा के पास में, घाट पे जाओ, यहाँ बैठाएंगे, इनकी सफाई पहले हो, बिना साफ किए, वही तो कहते हैं बस।
सब कुछ संतों की कृपा से होगा। अब यह कलयुग में 700 वर्ष के अंदर बहुत चलता है। तो सबने पूरा भेद बताया, और जो जो इनके पास में पहुंचे हैं, जो सेवक हुए हैं, इनकी तो बात तो आपको सुनने को मिली नहीं सबकी, कि किस तरह से पहुंच गए और किस तरह से उन्होंने वर्णन किया। ये तो संत थे, लेकिन सेवकों की बात तो नहीं कि सेवकों ने संतों के यहाँ जाकर के कैसे प्रेमियों ने उसको साधकों ने प्राप्त किया। वो बात तो बहुत हो गए और बहुतों को जगा करके पहुंचाया। और जिनको कह गए ये काम करो जीवों को जगाने का, उन्होंने काम किया। जिन्होंने नहीं आदेश दिया वो चुपचाप रहे, अपने निकल चुपचाप चले। वो बहुत जो चुपचाप रहे वो बहुत है, किसी से कुछ बोले नहीं, कुछ कहा नहीं, सब देखते रहे और देख करके यहाँ से देख करके निकल गए और अपने वापिस परम पद में पहुंचे। रास्ता सबका एक ही है, चाहे उनका हो चाहे आपका हो, या और किसी को, चाहे आप पहले आए हो या आप, यह मतलब है कि आप जाओगे, रास्ता आने का एक और जाने का भी एक। दो चार रास्ते वहां नहीं है। सब्जी से उतर के आए हो और सब्जी को पकड़ के जाओगे, उसी को नाम कहते हैं, आवाज उसी को कहते हैं। वो मिल जाए तो पकड़ में आ जाएगा, और वो नहीं मिलेगा, नाम शब्द नहीं मिलेगा तो आप धीरे में। बिना शब्द के सूरत अंधी है, और शब्द प्रकट हो जाएगा और सुनने लगोगे तो प्रकाश हो जाएगा, तो दिखाई देगा, आँख खुल जाएगी। आप जब आँख खुलेगी तो सब देख लेना, फिर दिखाई देगा। बोलो जय गुरुदेव। आप जो कहते हो मैं सब सुनता हूं, बहरा नहीं हूं और सब पर विचार करता हूं। तुम अपना क्या भर दो मौसम, और मैं किस लिए घूमता हूं? तुम्हारा अंग छू दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे कर दूंगा, वो तो हमारे ऊपर छोड़ो। तुम अपनी बात कह डालो जो कुछ भी कह। अब तुम सोचोगे क्या, कहोगे हमारी बात नहीं सुनी, अब हमारे लिए कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं। तो हम सब सुनते हैं, इसलिए और सब पर विचार करते हैं। तो गुरु महाराज की ऐसी दया है दया उन्हीं की। वैसे बाबा जी कुछ नहीं कर सकते, उन्हीं के बगैर कृपा की कुछ नहीं। हम तो उनके सेवा के और आपके भी सेवा करना चाहते। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? सब लोग एक साथ बोलना, जय गुरुदेव नाम किसका?